कुरुवंश के महाराज शांतनु पूर्व जन्म में कौन थे और उनका विवाह देवी गंगा से क्यों हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने अष्टवसुओं को श्राप क्यों दे दिया, जिन्हें देवी गंगा ने जन्म लेते ही जल में बहा दिया। एक बार की बात है, देवताओं की सभा हो रही थी। उस सभा में इक्ष्वाक वंश के महाप्रतापी राजा महाविष भी आए। तभी वहां पर देवी गंगा भी आ गईं। तेज हवा चलने के कारण देवी गंगा का वस्त्र थोड़ा सा सरक गया। सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु महाविष राजा देवी गंगा को देखते ही रह गए। जब ब्रह्मा जी ने राजा महाविष को ऐसे देखा तो ब्रह्मा जी ने महाविष को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब राजा महाविष ने ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब देवी गंगा तुम्हारा अहित करेंगी और तुम देवी गंगा पर क्रोध करोगे और तुम अपने श्राप से तभी मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जब राजा महाविष ने कुरुवंश के महाराज प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जब महाराज प्रतीप का स्वर्गवास हो गया तब महाराज शांतनु राजा बने। एक बार महाराज शांतनु गंगा के तट पर घूमने गए थे तो उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर स्त्री को देखा। शांतनु उस स्त्री को देखते ही रह गए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह करने के लिए कहा। वह स्त्री कोई और नहीं, देवी गंगा थी। देवी गंगा ने तब महाराज शांतनु से कहा कि मैं आपसे विवाह कर लूँगी, परंतु आपको विवाह से पहले मुझे एक वचन देना होगा कि मैं विवाह के बाद अच्छा बुरा चाहे कुछ भी करूँ, आप मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, ना ही कोई कभी प्रश्न पूछेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब महाराज शांतनु ने देवी गंगा की बात मान ली। देवी गंगा का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। हस्तिनापुर में देवी गंगा और महाराज शांतनु सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। जब देवी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया तो महाराज शांतनु बहुत खुश थे। जब महाराज शांतनु ने देखा कि देवी गंगा पुत्र को लेकर कहीं जा रही हैं तो महाराज शांतनु भी देवी गंगा के पीछे चल दिए। तभी महाराज शांतनु ने देखा देवी गंगा ने अपने पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया है। महाराज शांतनु वचन में बंधे होने के कारण देवी गंगा से कुछ नहीं कहते और वापस महल लौट आते हैं। महाराज शांतनु बहुत ही उदास रहने लगे। इस प्रकार देवी गंगा ने महाराज शांतनु के 7 पुत्रों को जन्म लेने के तुरंत बाद ही जल में प्रवाहित कर दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो महाराज शांतनु से रहा न गया। वे देवी गंगा से 8वें पुत्र को जन्म के बाद प्रवाहित न करने की कहते हैं और साथ ही देवी गंगा से अपने 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित करने का कारण पूछते हैं। तब देवी गंगा कहती हैं कि मैं आपके 8वें पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मैं अपनी शर्त के अनुसार अब आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब देवी गंगा महाराज शांतनु को बताती हैं कि महाराज ये पुत्र 8 वसु हैं। तब देवी गंगा 8 वसुओं की कथा महाराज शांतनु को सुनाती हैं। जब गुरु वशिष्ठ मेरु पर्वत के निकट रहते थे, उनके पास एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की पुत्री का नाम नंदनी था। एक बार की बात है, जब गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम से बाहर गए थे तब अष्टवसु अपनी पत्नियों के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। उन अष्टवसुओं में से एक वसु की पत्नी ने जब नंदनी गाय को देखा तो उसने अपने पति से कहा कि आप नंदनी गाय को चुरा लाओ। तब उस वसु ने नंदनी गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ जी अपने आश्रम में लौटे तो उन्होंने अपने आश्रम में नंदनी गाय को नहीं पाया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो गुरु वशिष्ठ जी को पता चला कि वसुओं ने उनकी नंदनी गाय को चुरा लिया है। तब गुरु वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अष्टवसुओं को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी नंदनी गाय चुराई है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। तब अष्टवसुओं ने वशिष्ठ जी को नंदनी गाय लौटा दी और अपने इस कार्य के लिए क्षमा मांगी। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम 7 वसु तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही मनुष्य की योनि से मुक्त हो जाओगे और जिस वसु ने मेरी गाय चराई है उसे लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा। तब वशिष्ठ जी ने वसुओं से पूछा कि तुम मृत्यु लोक में किसके पुत्र बनना चाहोगे। तब सभी वसुओं ने कहा हम कुरुवंश के महाराज शांतनु के पुत्र और देवी गंगा के गर्भ से जन्म लेना चाहेंगे। उस वसुओं के कारण ही देवी गंगा का विवाह महाराज शांतनु से हुआ। जो 7 पुत्र गंगा देवी ने जन्म लेते ही जल में प्रवाहित किए थे
वे 7 वसु वही थे जिन्होंने नंदिनी गाय को चुराने में साथ दिया था और जो मृत्यु लोक में जन्म लेने ते ही मुक्त हो गए, और 8वें वसु जिन्होंने नंदिनी गाय को चुराया था वे मृत्यु लोक में बहुत समय तक जीवित रहे और गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय द्वारकाधीश, शिवाय नमस्तुभ्यम।